जी बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैंने अभी तक किया क्या है, मैं डिबेंचर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो एक समरी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूँ। मैंने यहाँ पर अभी प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर खोले हुए हैं, 2023 का, 24 का कंपार्टमेंट का। वो 3-4 पेपर मैंने खोले हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरीके से मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं, देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकाउंट्स में ना 90% पेपर सेट प्रैक्टिस पे ही आता है कि ऐसा ही क्वेश्चन आता रहता है। बस आप क्या करते हो ना, थोड़ा सा लेंथी होता है पेपर, तो टाइम मैनेज करना है बस आपको अपना। क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़े हो, आप 12th में हैं, आप बोर्ड दे रहे हैं, आपने कॉन्सेप्ट पढ़े ही होंगे। तो बस आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना आना चाहिए। चलिए मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए, जैसे कि ये आपका 2023 का है, अगर आपको ये दिख रहा है तो 2023 का क्वेश्चन पेपर है, मेन क्वेश्चन पेपर। इसमें ऊपर वाला क्वेश्चन तो जो ये वाला है, ये शेयर से रिलेटेड है। मैं नीचे वाला पढ़ रहा हूँ, 19 का भी। सोवान लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 60 लाख रुपीस एंड लाइबिलिटी भाई साहब ने लिए 10 की, यानी कि परचेज कंसिडरेशन का क्वेश्चन है। और कौन सा परचेज कंसिडरेशन? पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा है हमने। कौन सी लिमिटेड खरीदी है? स्वामी लिमिटेड खरीद ली है, अच्छी बात है। और कंसिडरेशन हम कितना दे रहे हैं? 45 लाख। तो यहाँ तो बल्ले बल्ले हो गई, पीसी वीसी सब दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में। The amount was payable by issuing 10% debentures of 100 each at a premium of 25%। यानी कि यहाँ से एक चीज अगर मैं बताऊं, तो इशू प्राइस होगा मेरा 100 रुपए प्लस 25% प्रीमियम, दैट इज 25। तो इशू प्राइस इज 125। अच्छा अच्छा भैया, आपने बताया था कि नंबर ऑफ शेयर्स या फिर डिबेंचर्स निकाल लेने चाहिए, और वो कैसे निकालने हैं? कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो कंसिडरेशन कितना पे कर रहे हो? 45 लाख रुपए। तो 45 लाख आपने यहाँ लिखा पूरा का पूरा, डिवाइडेड बाय 125 करोगे। ये आपका आंसर आपके सामने, ये आपका नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपका आपके सामने आ जाएगा। आपका होमवर्क है, मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको करना है, राइट। अब क्या करना है आपको? आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। चलिए रफली जल्दी से जल्दी मैं जर्नल एंट्री करा देता हूँ। एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी और टू पीसी। पीसी के नाम पे यहाँ पे स्वामी लिमिटेड दे रखा है, तो स्वामी ही लिखते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको अलाउड नहीं है ऐसा करना। 60 लाख, यहाँ पर कितना? 10 लाख, और यहाँ पर कितना? 45 लाख। यूं तो आप इसकी बैलेंस शीट फिगर यहाँ से भी निकाल सकते हो कि ऊपर वाला 60 आ रहा है, नीचे वाला 55 आ रहा है। यहाँ पर आपको फॉर श्योर कैपिटल रिजर्व मिल रहा होगा कितने रुपए का? यहाँ पर 5 लाख रुपए का। कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का। और इसका दूसरा तरीका भी मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे करना होता है। नेट एसेट निकाल लो। नेट एसेट कैसे हो जाती है? एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो ये मेरे ख्याल से 50 लाख है। अब देखो पीसी इससे कम है, अगर पीसी इससे कम है तो कैपिटल रिजर्व, अगर पीसी इससे ज्यादा है तो गुडविल। पहली एंट्री तो हो गई हमारी। दूसरी एंट्री क्या होगी? स्वामी जी को 2% डिवेंचर, जितने भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालोगे इनटू 100 में यहाँ कर दूंगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे करूंगा? जितने भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालोगे इनटू 25 कर दूंगा। यहाँ पर फोर श्योर 45 लगाना चाहिए। 3 नंबर, 3 नंबर बिल्कुल फ्री में मिलेगा। सिर्फ ये 2 जनरल एंट्रीज करने की, और हाँ ऑब्वियसली नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपको जरूर दिखाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। ये वाला भी अच्छा है, देखिए इसका 19 क्वेश्चन नंबर देखिए। अभी ना देखो सबका क्या होता है, 19 वाले सेम होते हैं और 24 होता है शायद इसमें, जो बोर्ड के पेपर आते हैं उसमें 19 और 24 हमारा डिवेंचर्स का होता है। इसको रटने की कोई वो नहीं है जरूरत, कि मैंने भी खुद देखा हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं करना, अरे भैया ने बोला था 19 तो 19 ही होगा। पेपर का ट्रेंड ऐसा नहीं बताता कि क्वेश्चन नंबर 19 हमेशा डिवेंचर्स का ही होगा, राइट। ऐसा कभी नहीं बोलता क्वेश्चन। ओके, पीसी का क्वेश्चन दिख रहा है, देखने से पता चल रहा है। बिल्डिंग खरीद रहे हो, ओके। प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो, पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा है भाई साहब। बिजनेस फर्नीचर खरीदा है। टुक ओवर द लाइबिलिटी 30,000 रुपए फ्रॉम पूनम लिमिटेड। परचेस कंसिडरेशन भी दे रखा है। परचेस कंसिडरेशन हम दे रहे हैं 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो भैया पीसी पूरी पूरी दे रखी है। 4,40,000 डिवाइडेड बाय 110 नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ जाएंगे। एसेट्स का टोटल करोगे 2.5 लाख, 2 लाख, 4.5 लाख। 40,000 और ऐड करोगे तो 4,90,000 और कुछ भी है। 4,90,000 में से 30,000 रुपए हटाया आपने, तो 490 में से अगर मैं 30,000 रुपए हटा देता हूँ तो नेट एसेट आ रही है मेरी 460 की। अरे बाप रे, 4,60 लाख, 4,60,000 रुपए की एसेट्स के लिए मैं सिर्फ 4,40,000 रुपए पे कर रहा हूँ। तो कैपिटल रिजर्व है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है? कैपिटल रिजर्व है कितने रुपए का? मेरा ख्याल है 20,000 रुपए का, क्योंकि देखिए नेट एसेट 490 माइनस 30, 460 की आ रही है, और पे कितना कर रहा हूँ? 440। तो पीसी कम है, तो पीसी जब कम होता है नेट एसेट से तो हमेशा कैपिटल रिजर्व आती है। अच्छा क्वेश्चन, ज्यादा था नहीं, मजेदार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए। On 1st April 2023, Simple Limited took over the assets of रुपीज 5 लाख रुपए, लाइबिलिटी 1 लाख रुपए तैमूर लिमिटेड से खरीदी है। एग्रीड वैल्यू कितनी है? 16 लाख रुपए।
देख के ही पता चल रहा है कि गुडविल का क्वेश्चन है। क्यों? ध्यान से सुनिए तो सही बात को। 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए आपने लाइबिलिटी हटा दी, नेट नेट एसेट्स कितने की आ गई? 4 लाख की। 4 लाख के लिए आप 16 लाख रुपए पे कर रहे हो, फॉर श्योर कैपिटल रिजर्व तो हो नहीं सकता, गुडविल ही होगा। कितने रुपए का? 12 लाख रुपए का, क्योंकि नेट एसेट्स आपकी कितने की है जल्दी से बताओ? 4 लाख रुपए की, और पे कर रहे हो 16 लाख रुपए, तो ये जो 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ये गुडविल का पे कर रहे होगे। अच्छा, ये तो बिल्कुल प्यारा वाला मेरा वाला क्वेश्चन है। आप उसको कैसे कैसे पे कर रहे हो? 1 लाख रुपए तो आप उसको दे रहे हो बैंक ड्राफ्ट में, ठीक है। बाकी के बचे हुए 15 लाख रुपए कह रहा है कि 8% डिवेंचर्स देंगे हम एट अ प्रीमियम ऑफ 50% सेटिस्फेक्शन ऑफ द बैलेंस अमाउंट। अरे यार, ये भी कोई क्वेश्चन है? 16 लाख रुपए पे करने थे, इसमें से 1 लाख रुपए बैंक ड्राफ्ट से पे कर रहे हो, तो कितने रुपए पे करने जाओगे यहाँ पर? 15 लाख रुपए आप कंसिडरेशन करोगे। देखो, मैं यहाँ पर एक चीज हमेशा बता दूं, बच्चे कंसिडरेशन में, मेरे भी बच्चे जो ऑफलाइन क्लास के होते हैं 16 लाख रुपए ले लेते हैं। क्या जरूरत है 16 लाख रुपए लेने की? 16 लाख रुपए में वो कह रहा है कि 1 लाख रुपए मैं बैंक ड्राफ्ट से पे कर रहा हूँ ना, यानी कि टू बैंक भी लिख सकते हो आप, टू बैंक ड्राफ्ट ना लिखो, टू बैंक भी लिख दो। तो बच्चे 15 लाख रुपए आप उसे सिर्फ डिवेंचर्स में देना चाहते हो। 100 वो था और 50% प्रीमियम, यानी कि 150। ये है। इसकी एंट्री कैसे होगी आपको पता ही है, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू, किससे खरीदा हमने? तैमूर से, ऊपर आ जाएगा गुडविल। तो अमाउंट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये आप करेंगे। अब ये तैमूर जी को पे करना है, तो तैमूर अकाउंट डेबिट 16 लाख रुपए टू बैंक ड्राफ्ट 1 लाख रुपए टू, कितने परसेंट डिबेंचर है? 8% डिबेंचर। यहां से निकालेंगे इनटू 100 करोगे, मैंने पूरा कर दिया है, मैंने पूरा कर दिया है। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम जितना भी आएगा इनटू 50 रुपए, क्योंकि 50% का प्रीमियम है, और फ्री में क्वेश्चन में 3 नंबर में बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। ये लॉस ऑन इश्यू का क्वेश्चन होगा, देखिए। ऑन फर्स्ट अप्रैल 2022, जो अच्छा, एक चीज बता दूं, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 24 मोस्टली जो प्रीवियस ईयर के होंगे वो डिबेंचर से रिलेटेड होंगे। अब आप खोल के कोई भी पेपर देख लेना। अभी मैंने खोले थे ना, अभी मैं आपके सामने साइट खोलूंगा और आपको कोई भी पेपर खोल के दिखा दूंगा, जितने कॉन्सेप्ट मैंने कराए हैं ना, एक्सेप्ट कोलेटरल सिक्योरिटी, वो सारे आपके हो जाएंगे। कोलेटरल सिक्योरिटी इसलिए नहीं कराई, वो रटने वाला टॉपिक है, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। बट सारे क्वेश्चन डिबेंचर्स के आपके आप इजिली हो सकते हैं, आप अपना नंबर बना सकते हैं वहां पर। सुनिए, जुबियन लिमिटेड ने 10 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे। 10 लाख रुपए के, 10 लाख नहीं, 10 लाख रुपए के। कई बच्चे मैं यहाँ भी देखता हूँ कि 10 लाख रुपए की जगह 10 लाख डिवेंचर्स लेके चल रहे होते हैं, रुपए हैं यहाँ पर। 100 ईच रिडीम क्या है? रिडीमेबल कितना है? 4% प्रीमियम पे। इशू भी प्रीमियम पे है और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे है। ध्यान से, सेकंड केस है ये मेरा। द कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 30,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम, पहले से भी 30,000 का बैलेंस है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करना है सिक्योरिटी प्रीमियम से, ये हमें भी पता है। और प्रिपेयर करना है लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। आइए पूरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो पहली एंट्री है तो करनी चाहिए हमें बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। भैया, अगर सिर्फ हम यहाँ एप्लीकेशन लिखे तो नंबर कटेंगे, फॉर श्योर कटेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स मेरे ख्याल से होने चाहिए 10 लाख है ना, 10,000 होने चाहिए, क्योंकि 2 जीरो कट गए हैं। तो 10,000 इंटू 106। भैया, व्हाट यू प्रेफर कि ऐसे अमाउंट लिखने चाहिए, ब्रैकेट्स में लिखने चाहिए? और कुछ बच्चों को क्वेश्चन होता है कि सिर्फ ब्रैकेट में लिख दे, यहाँ ना लिखे ना, फाइनल अमाउंट तो लिखना ही लिखना है, बट यहाँ भी लिखा करें ताकि गलती का स्कोप थोड़ा कम हो। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट ऊपर वाला आएगा, 10,000 इंटू 106 टू 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 टू, कितने परसेंट है? कितने परसेंट? 7% डिवेंचर, 10,000 इंटू 100, ये मिला सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 10,000 इंटू 6, पे कितना करना है? 4% है मेरे ख्याल से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा ना करो, 10,000 इंटू 4, और ऊपर लॉस दिखा देना, 10,000 इंटू 4, कितना हो जाएगा? 40,000। इसका अकाउंट बनाने के लिए बोला है ना क्वेश्चन में, ये देखो, इसका अकाउंट बनाने के लिए डेट दे रखी है क्या? हाँ, तो डेट लिखनी पड़ेगी 1 अप्रैल 2022। कहाँ से आ गया? तो टू प्रीमियम के नाम से आया है, कितने रुपए? 40,000 रुपए। ये रहा, ये अकाउंट बना रहे तो इसका नाम तो लिख नहीं सकते, ठीक है, लॉस ऑन इशू को तो टू रीजन आता है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 40,000 रुपए। 30,000 रुपए तो पहले से पड़े हुए हैं, और कुछ पैसा तो यहाँ से भी आया है, बहुत पैसा आ गया, कुछ क्या बहुत आ गया। तो सारा का सारा पैसा मुझे लगता है सिक्योरिटी प्रीमियम से ही राइट ऑफ हो जाएगा।
पूरा 40 का 40,000 खत्म कहानी, पूरा 40 का 40,000 हो जाएगा भैया। सिक्योरिटी प्रीमियम में तो 30 ही है, कैसी बात कर रहे हो आप लोग, कैसी बातें करते हो। ये नहीं दिख रहा आपको, आपने खुद भी तो क्रिएट करा हुआ है 60,000 रुपए का, इशू के टाइम पे भी तो मिला हुआ है, वो प्रीमियम कहाँ गया, वो इसी में तो जुड़ेगा। तो 90,000 रुपए हैं हम पे, तो 40 हम पूरा इसी से राइट ऑफ कर देंगे भैया। व्हाट इफ अगर हमने एसओपीएल से कर दिया तो गलत हो जाएगा, नंबर पक्की बात है, कटेंगे ही कटेंगे। भैया इसका कोई और क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 19 देख के आते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कैसा है। अच्छा ही है शायद, ये रहा। ओके, बकवास है क्या? ठीक है, दोनों डिबेंचर्स के हैं। ठीक है, उसमें तो एक शेयर्स का था, एक डिबेंचर्स का था। ये दोनों जल्दी जल्दी देख लेते हैं, अच्छा हो जाएगा हमारा। सनराइज लिमिटेड एसेट 360, टुक ओवर क्रेडिटर्स 1 लाख रुपए, नेट एसेट 260। ठीक है, एग्रीड परचेज कंसिडरेशन 480, नेट एसेट कम है, पीसी ज्यादा है, गुडविल का क्वेश्चन है। सनराइज लिमिटेड इशू 9% डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। भैया डिस्काउंट तो हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। यहाँ पर कैसा निकालोगे, पेन चेंज कर लूँ 1 मिनट। 4,80,000, 4,80,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 100 का था, 4% प्रीमियम 96 करेंगे, ये परसेंटेज डिवेंचर आ जाएगा। एंट्री वही एसेट अकाउंट डेबिट 360, गुडविल आएगा मुझे दिख ही रहा था, टू लाइबिलिटी 1 लाख, और टू किससे खरीदा है हमने, मूनलाइट लिमिटेड से 480 का। तो ऊपर आप बैलेंस शीट फिगर गुडविल की खुद लिखेंगे। फिर मूनलाइट लिमिटेड को आप दे दीजिए 2% डिबेंचर, जितने भी निकलेंगे यहाँ से, सब मैं इसीलिए नहीं निकालूं ताकि आप काम करें, इनटू 100 यहाँ पर आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा डिस्काउंट कितने रुपए, जितने भी डिबेंचर इंटू 4, और यहाँ तो 480 सही है। मैं एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लूं। देखिए इसमें पीसी दे रखी है, एसेट सब दे रखी है, लाइबिलिटी सब दे रखी है, इजी क्वेश्चन है, इसको खुद करिए। 25 5 लाख 20 लाख रुपए, नेट एसेट 20 लाख, तो नेट एसेट भी होगी 20 लाख रुपए, और आपकी पीसी है 18 लाख रुपए। तो फोर श्योर यहाँ पर कैपिटल रिजर्व है क्योंकि पीसी कम है, और यहाँ पर 120%, तो ठीक है 18 लाख डिवाइडेड बाई 120 कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स वहां से निकल जाएंगे। तो मैं इतना ही करा रहा हूँ, इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए। हाँ, मैं आपसे साइट की बात कर रहा था ना, देखिए मैंने ये लर्न सेल्फ स्टडी करके एक साइट है, उसमें खोली हुई, बहुत प्यारी साइट है। मैंने मैथ्स का पेपर भी पूरा इसी से करवाया था बच्चों को, जो प्रीवियस ईयर का था, सारे मिल जाते हैं यहाँ पर। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं पास्ट में। 2023 का तो मैंने खोल लिया था ना, 2022 का टर्म 2 दे रखा है, देखते हैं इसको खोल के देखते हैं, इस वाले सेट को खोलता हूँ। चलो नीचे वाला खोल लेते हैं, सेट 2 खोल लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन हैं, मतलब रैंडमली आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं अब देखिए, अब आपको कोई ये नहीं बता सकता ना कि ये क्वेश्चन करो वो क्वेश्चन करो, अब आप कोई भी क्वेश्चन करिए, ठीक है। बहुत पुराना खोला है मैंने ये। ऊपर दिखा था मुझे क्वेश्चन, पर मैं नीचे ज्यादा आ गया क्या? हम्म, आइए, अपने आप खोल लिया, देखो क्वेश्चन मिल गया। अब आप फ्री हैं बच्चों, आपको पूरा करा दिया गया है, आप कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन खोल सकते हैं। पास जनरल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर द फॉलोइंग, अभी अभी करवाया था टॉपिक। 3,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं, 100 एट पार पे, रिडीमेबल 5% प्रीमियम पे, यहाँ दिक्कत हो सकती है। पहली एंट्री तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पूरा लिखिएगा। 3,000 इंटू 100, भैया 3,000 इंटू 105 होना चाहिए, फिट जाओगे मेरे हाथ से। इशू तो पार पे हुआ है ना, तो 100 ही होगा। दूसरे में आएगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ऊपर आएगा लॉस ऑन इशू, ठीक है। नीचे आएगा परसेंटेज डिवेंचर, सॉरी यहाँ दे रखा है तो 11 लिखना जरूरी है, 11, और यहाँ लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो देखिए मैं दोबारा से यहाँ अमाउंट लिख रहा हूँ, 3,000 इंटू 100, भैया कितने परसेंट प्रीमियम पे, 5, तो 3,000 इंटू 5, यहाँ तो पूरा ही आएगा 3,000 इंटू 100, नीचे फिर से 3,000 इंटू 5। भैया राइट ऑफ करके भी दिखा दें। देखो मेरा सिंपल एक कथन रहता है, आप ज्यादा करेंगे तो आपको ज्यादा नंबर नहीं मिल जाएंगे कि आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, बट आप कम करेंगे तो नंबर जरूर कटेंगे। तो अगर आपके पास टाइम है और आप 2 लाइन एक्स्ट्रा लिख सकते हो, तो इस एंट्री को राइट ऑफ करके जल्दी से दिखा दो, एसओपीएल टू लॉस ऑन इशू। हो सकता है मैंने कहा ना आपको ज्यादा नंबर ना मिले, पर नंबर कटेंगे भी नहीं, एग्जामिनर हो सकता है प्लस पॉइंट लेके चले, एक आध सिली मिस्टेक्स आगे माफ कर देगा आपका, ये सोच के कि चलो बच्चा है जान थोड़ी लेंगे। ये कोई अच्छा करते हैं, फोर्थ अच्छा लग रहा है, नहीं फोर्थ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा लग रहा है फिफ्थ। आइए, 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं, दिमाग लगा लीजिएगा, ऊपर वाले दोनों केसेस में नंबर ऑफ डिवेंचर्स दे रखे हैं, नीचे वाले सब में अमाउंट्स दे रखे हैं, तो डिवाइडेड बाय 100 या फिर 10 या फिर जो भी फेस वैल्यू है वो करना जरूरी है। तो 10 लाख डिवेंचर्स हैं, सॉरी 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स ऑब्वियसली 10,000 हो गए, 2 जीरो कट गए मेरे। 10% डिस्काउंट पे करे हैं और प्रीमियम पे रिडीम करने हैं। चलो पहली एंट्री तो बैंक टू
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10,000 इंटू 90, ठीक है, क्योंकि 10% डिस्काउंट है। दूसरी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 10,000 इंटू 90। दूसरा 9% डिवेंचर, यहाँ तो हमेशा फेस वैल्यू आती है तो 10,000 इंटू 100, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखना। ऊपर हो जाएगा डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने रुपए का है, 10,000 इंटू 10, और रिडम्पशन 5% प्रीमियम पे है, तो ऊपर आ जाएगा लॉस ऑन इशू। भैया मर्ज करके लॉस ऑन इशू में लिख सकते थे, बट यहाँ पर मैंने कहा ना कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना नहीं है, तो अलग अलग भी दिखा रहे हो तो कोई नहीं है। 10,000 इंटू 5, और यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी कितना आ जाएगा, 10,000 इंटू 5। मुझे अब पता है चैलेंज क्या लग रहा है, कि तुम्हें मेरी राइटिंग तो समझ में आ रही है ना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा घस रहा हूँ, बट राइटिंग समझ में आए, पर मैं बोल तो मुझे लगता है कि साफ ही रहा हूँ। और कोई केस देखूं क्या? ठीक है। अब ये वाला केस देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बीच में चॉकलेट दिए एग्जामिनर ने। इशूड करे हैं 3 लाख रुपए के डिवेंचर, यानी कि 3,000 डिवेंचर, राइट, 3,000 डिवेंचर्स एट पार, रिडीमेबल एट पार। तो कोई एंट्री होनी नहीं है इसकी, मतलब खास एंट्री कोई नहीं होनी। पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3 लाख से। दूसरी एंट्री नहीं, एंट्री, दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट है, टू 9% डिवेंचर 3 लाख रुपए से। ये सिंपल चीज थी, हो जाएगा आपसे, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर नाउ। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, वीडियोस देख देख के, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं ट्राई करूंगा कि 26 से पहले आपको सारी वीडियोस दे दूं। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।